लद्दाख में भारत ने फिर तैनात किए घातक कमांडो। मोदी के सुपर एक्शन से जिनपिंग के उड़े होश। भारत के कमांडो से कांपते हैं जिनपिंग के जवान। दोस्तों, लद्दाख में चीन और भारत के बीच हालत लगातार विकराल होते ही जा रहे हैं। भारत ने चीन की ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए न केवल अपने कमांडो फोर्सेस को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, बल्कि बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती से चीन हैरान हो चुका है। क्योंकि चीन यहां अपने घटिया सैनिकों को तैनात तो कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा दिन टिक नहीं पा रहे हैं। उसे हर दिन 90% सैनिकों को बदलना पड़ जाता है। तो वहीं भारत के जवान 3-3 महीनों तक लगातार बने रहते हैं। इतना ही नहीं, चीन के सैनिक गलवान घाटी के बाद से तो बुरी तरह से घबराए हुए हैं, क्योंकि वहां चीनियों को भारतीय सेना ने ठंड में भी तगड़ा पानी पिला दिया था। और इसी चीज से डरे चीन ने एक नई कारस्तानी को अंजाम दिया है। वो भारत की तर्ज पर कमांडो बनाने में लगा है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर भारत के कमांडोज में ऐसा क्या है? क्यों भारत के कमांडोज हिमालयन जोन में अजय बने हुए हैं? क्यों डोकलाम और गलवान के बाद चीनी फौज इन कमांडोज के नाम से ही कांप उठती है? क्योंकि दोस्तों, वीडियो में जो कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ वो ताकत ना अमेरिका के पास है, ना रूस के पास है, और चीन तो दूर दूर तक फटकता भी नहीं है। लिहाजा तैयार हो जाइए देश के उन 5 तरह के फौलादी कमांडोज की असली कहानी जानने के लिए, जिसकी चीन अब कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपने देखा ही है कि देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, देश की स्पेशल फोर्सेस के पैर किसी भी रास्ते पर नहीं डगमगाते। इनका एक ही टारगेट होता है, किसी भी कीमत पर देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते होंगे, लेकिन भारत के पास कुछ ऐसी भी स्पेशल फोर्सेस हैं जो सबकी नजर में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानती हैं। ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय कमांडो फोर्स को दुश्मन के अचानक हुए हमले से संभलने के लिए आधे घंटे से भी कम का समय मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो दुश्मन को बर्बाद और तबाह कर देती है। ये एक ऐसी फोर्स है जो जब से बनी है तब से कुछ का तो सिर्फ नाम ही सुना गया है, कुछ को तो कभी किसी ने इस फोर्सेस के जवानों को देखा तक नहीं है, बस इनके कारनामों के बारे में पढ़ा जरूर होगा। लिहाजा दोस्तों, मैं आप लोगों को इन्हीं स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की असली बात बताने वाली हूं, जिसका इस्तेमाल मुश्किल से मुश्किल कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। अपने आप में काफी रहस्यमय इन स्पेशल फोर्सेस के कमांडो को सबसे घातक माना जाता है, जिनके लिए दुश्मन का नामो निशान मिटाना एक चुटकी बजाने जितना आसान है। और दोस्तों, इस वक्त भारत एक तरफ पाकिस्तान फ्रंट तो दूसरी ओर चीनी फ्रंट पर युद्ध के विकराल हालात देख रहा है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक एक करके इन कमांडोज के बारे में बताऊंगी, साथ ही इनकी ट्रेनिंग के बारे में भी बताने वाली हूं, क्योंकि असल में ये ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपका शरीर तोड़कर रख देती है। कहते हैं एक कमांडो बनने के लिए पसीना नहीं बल्कि शरीर का खून बहाना होता है। जहां आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है, बस वहीं से एक कमांडो की ताकत शुरू होती है। और यकीन मानिए, आज जो कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूं वो शायद ही आप लोगों को पता होगा। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स पैरा कमांडोज आर्मी की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स मानी जाती है। सेना के सिर्फ उन्हीं जवानों को इस स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिलता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और बलवान होने के साथ ही बेहद समझदार होते हैं। कहते हैं ना कि आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। इस स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग भी कुछ इसी तरह से होती है। यहाँ आपके शरीर को आखिरी सीमा तक दर्द दिया जाता है। पैरा कमांडो बनने के लिए 90 दिनों की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी कठिनाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही सैनिक इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं।
इस प्रशिक्षण के दौरान जवानों की मानसिक, शारीरिक क्षमता और इच्छा शक्ति का जबरदस्त इम्तिहान लिया जाता है। इस दौरान दिन भर में जवानों को पीठ पर 30 किलो सामान, जिसमें हथियार और अन्य जरूरी साजो सामान शामिल होते हैं, उसे उठाकर 30 से 40 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। ट्रेनिंग का सबसे खराब सेशन होता है जब जवानों को 2 दिन तक बिना सोए रहना पड़ता है, और यही वो समय होता है जब जबरदस्त इच्छा शक्ति रखने वाला ही इसमें टिक पाता है। पैरा कमांडोज के जिम्मे स्पेशल ऑपरेशन, बंधक समस्या, एंटी टेरर ऑपरेशन और दुश्मन को तबाह करने जैसे मुश्किल काम आते हैं। नौसेना के मार्कोस कमांडो। मार्कोस मरीन कमांडो सबसे ट्रेंड और आधुनिक माने जाते हैं। मार्कोस को दुनिया के बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर तैयार किया गया है। मार्कोस कमांडो बनाना आसान नहीं है, इसके लिए कड़े इम्तिहान से होकर गुजरना पड़ता है। फिर कमांडोज चुने जाते हैं। थल सेना के पैरा और नौसेना के मार्कोस कमांडो तैरने में भी माहिर होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इनके हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है। इसमें इन्हें 5 मिनट बिताना होता है। मार्कोस कमांडोज का फिजिकल टेस्ट इतना कठिन होता है कि 80% आवेदक शुरू के 3 दिन में ही इसे छोड़ देते हैं। इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। देश के ये कमांडो जमीन, समंदर और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना का हिस्सा है। इस फोर्स का प्रशिक्षण दुनिया के बाकी प्रशिक्षणों में सबसे ज्यादा कठिन है। इसमें चयन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। प्री सिलेक्शन चयन में 3 दिन की स्क्रीनिंग होती है। दूसरे चरण में 5 हफ्तों तक ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरे चरण यानी बेसिक एसएफ ट्रेनिंग में 10 हफ्तों तक आईएनएस अभिमन्यु पर अभ्यास करने के साथ ही उम्मीदवारों को 3 हफ्ते तक पैराशूट कोर्स भी करना होता है। वायुसेना के गरुड़ कमांडो। वायुसेना का ही एक हिस्सा गरुड़ कमांडो फोर्स देश की सबसे अत्याधुनिक और प्रशिक्षित कमांडो फोर्स है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, दुश्मन की टोह लेने, हवाई अटैक करने, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किए जाते हैं। आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स का गठन 2004 में किया गया था। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ फोर्स की ट्रेनिंग भारत की कुछ सबसे सफल फोर्स के साथ होती है। इनकी ट्रेनिंग सबसे लंबी होती है, जो कि 72 हफ्तों की है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल तक का समय लग जाता है। ट्रेनिंग के अलग अलग फेजेस में उम्मीदवार को सेना, एनएसजी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की सहायता से स्पेशल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है। इसमें जंगल वॉरफेयर और स्नो सर्वाइवल शामिल हैं। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। ये हर तरह के हमले से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। देश की सबसे गुमनाम कमांडो फोर्स। दोस्तों, उरी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया था। भारत की तरफ से हुई कार्रवाई के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले जवानों के बारे में हर कोई जानना चाहता था। सोशल मीडिया में तमाम सैनिकों की ये बताकर तस्वीरें वायरल हो रही थी कि ये वही सैनिक हैं जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। हालांकि किसी भी तस्वीर में सैनिक का चेहरा नहीं दिख रहा था। हालांकि इन सभी तस्वीरों में एक लोगो जरूर था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। ये लोगो था स्पेशल फोर्स का, जिसको बने हुए तो काफी साल हो चुके थे, लेकिन इसके बारे में कोई जानता नहीं था। दरअसल इस फोर्स का नाम है स्पेशल ग्रुप। तिब्बती गुरु दलाई लामा के भारत आने के तकरीबन 3 साल बाद ही 14 नवंबर 1962 को एसएसएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ था। जब ये लगभग तय हो चुका था कि भारत चीन के सामने पराजित हो चुका है, तब रॉ ने सरकार के सामने एक गुप्त सैन्य बल के गठन का प्रस्ताव रखा था। इस बल में सभी जवान तिब्बती मूल के लोग रखे गए। इस स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन इतने गुप्त होते हैं कि सेना को भी इसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती है, और चीन जिस फोर्स से सबसे ज्यादा कांपता है वो यही फोर्स है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में फिलहाल 10,000 सैनिक हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक और बात बता दूं कि जिस तरह की लड़ाई हारकर पहले ब्रिटेन, फिर रूस और अब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस भाग चुके हैं, भारत के इस फोर्स को वैसे गुरिल्ला युद्ध लड़ने में सबसे तगड़ी महारत हासिल है। साथ ही इस यूनिट को बंधक छुड़ाने और गुप्त ऑपरेशन में महारत हासिल होती है।
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फोर्स भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ काम करती है। इस फोर्स को किसी भी मिशन के पहले प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। ये फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरीट के डायरेक्टरेट जनरल के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को सूचना देती है। इसका पूरा सेटअप ऐसा होता है कि भारतीय सेना को भी इसके ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती है। अचानक युद्ध की स्थिति में ये फोर्स बेहतरीन काम कर सकती है। ठीक से कहें तो इसके कामकाज इजराइल की मोसाद से मिलते जुलते हैं। ये फोर्स इतनी खतरनाक है कि सबसे मुश्किल मिशन में ही इसको भेजा जाता है। इस फोर्स में सेना के बाकी अंगों से ही चुनकर कमांडो को भर्ती किया जाता है। ये फोर्स इतनी रहस्यमयी है कि आज तक सिर्फ इसका लोगो ही देखा गया है। चीन के मामले में बात करें तो दोस्तों, लद्दाख में चीन को पिछले साल 29-30 अगस्त की रात नाको चने चबाने वाले कमांडो इसी बटालियन के थे, जिनकी बदौलत भारत ने एक साथ कई चोटियों पर कब्जा स्थापित कर लिया था। लद्दाख में 29 से 30 अगस्त की आधी रात को ब्लैक टॉप पर कब्जे वाला मिशन भी NSA अजीत डोभाल के इशारे पर किया गया था। इसकी सूचना केवल 3 लोगों को थी, जिसमें एक प्रधानमंत्री मोदी भी थे। देश में फिलहाल लद्दाख समेत कई जगहों पर इस फोर्स की बटालियनें मौजूद हैं। चीन कर रहा है भारत की कॉपी, तिब्बती सैनिकों को दे रहा स्पेशल ट्रेनिंग। दोस्तों, भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बार से पस्त हुआ चीन नई चाल चली है। चीन अब तिब्बती सैनिकों को ऊंचाई वाले स्थान पर युद्ध करने की खास ट्रेनिंग दे रहा है। हालांकि यहां भी उसका दोगलापन साफ नजर आ रहा है। कल तक जिन तिब्बती लोगों को वो अपना दुश्मन मानता था, अब उनकी भर्ती कर रहा है। भर्ती के दौरान इन तिब्बती सैनिकों को कई तरह के लॉयल्टी टेस्ट से भी गुजरना पड़ रहा है। उनको चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वोच्च मानने के लिए कहा जा रहा है। तिब्बती सैनिकों से ये भी कहा जा रहा है कि वो पार्टी के नियमों को सबसे ऊपर माने, फिर चाहे वो दलाई लामा ही क्यों ना हो। बड़ी बात तो ये है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद चीन इनको LAC पर तैनात कर रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, उसमें तिब्बती लड़ाके भी शामिल हैं, जिनको पहाड़ों पर लड़ाई लड़ने में महारत हासिल है। और पिछले साल अगस्त में इंडियन आर्मी और इसी फोर्स ने मिलकर चीनियों को पेंगोंग इलाके में ऊंचाई वाले क्षेत्र पर कब्जा करने से रोका था। इन लोगों की हिम्मत को देखकर जिनपिंग अब इनको अपनी फौज में भर्ती करने पर आमादा है। हालांकि ये लोग दलाई लामा के लिए जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, लिहाजा ये चीन पर कतई भरोसा नहीं करते हैं। हालांकि दोस्तों, चीन तिब्बती युवकों पर ही दांव नहीं खेल रहा है, बल्कि उसने अपनी कागजी शेरों को भी शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा काम कर रहा है जिससे पूरी दुनिया की नींद उड़ गई है। चीन अपने सैनिकों को महाशक्तिशाली बनाने के लिए उनके ऊपर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जिन सैनिकों के ऊपर ये प्रयोग किए गए हैं, उनमें से अधिकतर भारत से लगी सीमा पर तैनात हैं। चीनी कंपनी BGI ग्रुप और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इस जीन रिसर्च प्रोग्राम से भारत के लिए खतरा कई गुना बढ़ गया है। इतना ही नहीं, चीन दुनिया भर के कई देशों के गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डेटा का चोरी छिपे रिसर्च भी कर रहा है, ताकि वो ऐसे सैनिक तैयार कर सके जो ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से रह सकें।